जोहार आप सभी को। अभी तक जो हमने जोहार झारखंड सीरीज़ में डिस्कशन किया है, उसमें काफ़ी कुछ डिस्कशन कर लिया है। तो जिसमें जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है, उसमें हमने ख़ास करके पलामू क्षेत्र में जो रक्सेल्स और चेरो वंशों ने शासन किया है, उसके बारे में हमने अच्छे से समझा था। आज हम समझेंगे सिंहभूम क्षेत्र के बारे में और कोशिश करेंगे समझने की कि सिंहभूम क्षेत्र में कौन से ऐसे वंश हुए जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंहभूम क्षेत्र का जो नाम सिंहभूम पड़ा, उसके पीछे कुछ थ्योरीज़ हैं, उसको समझते हैं। तो जो पहला थ्योरी है वो कहा जाता है कि सिंहभूम जो वंश के जो सिंहभूम में जो सिंह वंश ने जो शासन किया, उस सिंह डायनेस्टी के जो वंशज हैं उनका कहना है कि हम यहाँ पे हो जनजातियों से पहले आए हैं और हमारी वंश के नाम पे ही सिंहभूम नाम पड़ा है। और इधर हो जनजातियों का कहना है कि नहीं, हो जनजाति यहाँ पे सबसे पहले इस क्षेत्र में आए थे और हमारे मुख्य देवता का नाम सिंह बोंगा होता है, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम सिंहभूम पड़ा। तो ये कुछ थ्योरीज़ हैं जो चलते रहते हैं और कह लीजिए कि मतभेद भी हैं इन दो थ्योरीज़ के बीच में, एक हो जनजातियों के बीच में और एक जो थ्योरी चलती है सिंहभूम वंश के वंशजों के बीच में। चलिए, हालांकि जो मोस्ट एक्सेप्टेड है उसमें ऐसा माना जाता है कि जो हो जनजाति हैं वो यहाँ पे पहले आए होंगे। और क्योंकि जनजातियों के बीच में ये सामान्यतः होता है कि जो जगहों का नाम आपको दिखेगा कि देवताओं के नाम पे रखा जाता है या पहाड़ों का नाम देवताओं के नाम पे रखा जाता है, ऐसा होता है। चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो शासन किए वंश ने उसके बारे में। देखिए, यहाँ पे पहले एक बात समझते हैं कि जो सिंहभूम वंश ने शासन किया, खास करके मैं बता दूं कि सिंहभूम क्षेत्र वर्तमान में जो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां का जो कह लीजिए ज़िला है, इन तीनों ज़िलों को मिला दीजिए और फिर कुछ क्षेत्र जो बंगाल का है वो भी इसके अंदर आता था और उस समय का थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। अब जो बात यहाँ पे आती है कि जो सिंहभूम वंश ने यहाँ पे शासन किया, उसमें से इसके दो शाखा हुए। जो पहली शाखा है उसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई थी, ऐसा कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में यहाँ पे स्थापित किया गया सिंहभूम में कह लीजिए कि सिंह वंश की। उन्होंने यहाँ पे अपनी शासन चलाई। खास करके मैं बता दूं, पोड़हाट रीजन की बात होती है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे स्थापना की गई सिंह वंश की और चलते गया। लेकिन बात यह है कि ये जो पहली शाखा है, इसके बारे में दुर्भाग्यवश हमारे पास कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है या कहीं भी ऐसा कुछ जिक्र नहीं मिलता है। बस ये मिलता है कि काशीनाथ सिंह जिनका नाम था, उन्होंने 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में अपने शासन स्थापित की। तो पहले शासक कौन हुए? काशीनाथ सिंह, जो पहली शाखा के। लेकिन दुर्भाग्यवश मैंने बताया कि वहाँ पे कोई फिर हमें उसके बाद कोई इतिहास का जिक्र कहीं पे इतिहास में नहीं मिलता है। और लेकिन ऐसा माना जाता है कि 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक उनकी मतलब उनके जो बाद में वंशज हुए उनकी शासन वहाँ पर चली। अब उसके बाद जो दूसरी शाखा है सिंह वंश की, उसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में होती है और 13वीं शताब्दी में दर्प नारायण सिंह करते हैं। यानी कि अब जो पहले शासक हुए दर्प नारायण सिंह 13वीं शताब्दी की शुरुआत में, अगर आप देखेंगे मोस्ट प्रिसाइजली अगर मैं बताऊं तो 1205 में माना जाता है कि दर्प नारायण सिंह ने 1205 में ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में सिंह वंश की स्थापना की। उसके बाद आपको दिखेगा कि दर्प नारायण सिंह के, और एक बात और बता दूं कि इस समय जो सिंहभूम क्षेत्र का राजधानी हुआ करता था वो था पोड़हाट। आज भी पोड़हाट रीजन है, तो पोड़हाट जगह है यहाँ पे सिंहभूम क्षेत्र में, तो वो पोड़हाट हुआ करता था राजधानी सिंहभूम में सिंह वंश का। अब जो शुरुआत होती है 1205 में दर्प नारायण सिंह के द्वारा, इस शाखा का जो दूसरे शासक हुए उनका नाम हुआ युधिष्ठिर सिंह। इनकी शासन मानी जाती है कि लगभग कह लीजिए कि 1200 लगभग 62 तक आपको देखने को मिलेगा, सॉरी 1262 से 72 तक दिखेगा कि इनकी शासन लगभग। हालांकि मैं बता दूं कि साल को लेके थोड़ी बहुत इधर उधर कुछ गड़बड़ियां हैं, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि 1205 में स्थापना हुआ और 1205 से लेके 1262 तक जो शासक रहे उनका नाम था दर्प नारायण सिंह और 1262 से जो शासक हुए उनका नाम था युधिष्ठिर सिंह। और उसके बाद जो तीसरे शासक हुए उनका नाम आपको दिखेगा, उनका नाम होता है काशीराम सिंह। तो काशीराम सिंह, वहाँ पे काशीनाथ सिंह था पहली शाखा में और दूसरी शाखा में काशीराम सिंह तीसरे शासक आपको देखने को मिलता है। और मैंने बताया कि राजधानी इसकी पोड़हाट हुआ करती थी। ये सब चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे इस क्षेत्र में। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि
इसी क्षेत्र में जो कोल्हान का क्षेत्र है, खास करके जो वर्तमान में पश्चिमी सिंहभूम को अगर आप देखें तो वहाँ पे हो जनजातीय की अधिकता थी। और हो जनजातीय जो है कह लीजिए कि उनकी जनसंख्या आज भी सबसे ज़्यादा पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलती है। जो 5 जिले झारखंड में हैं जिनमें जनजातियों की जनसंख्या 50% से ज़्यादा है, उसमें से एक पश्चिमी सिंहभूम भी है। और पश्चिमी सिंहभूम में लगभग 67% जनजातीय जनसंख्या है, जिसमें अधिकतर जो है वो हो जनजातीय से बिलोंग करते हैं। अब रही बात कि इसके बाद जो बात आती है जब मुगल की शासन स्थापित होती है या कह लीजिए चल रही होती है हमारे देश में, खास करके 16वीं शताब्दी के बाद, तो आपको दिखेगा 16वीं शताब्दी के बाद जब 17वीं शताब्दी में औरंगजेब का शासन स्थापित होता है पूरे भारत में, उस दौरान सिंह वंश में जो शासक होते हैं उनका नाम होता है महिपाल सिंह। यानी कि महिपाल सिंह औरंगजेब के दौरान शासक होते हैं। लेकिन एक बात और बता दूं कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि इस दौरान औरंगजेब ने इस क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित किया, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। इसका कारण ये भी एक था कि इस क्षेत्र का जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थलाकृति है, वो ऐसा है कि काफ़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, जिसमें आपको पता है डालमा हिल्स वगैरह है। फिर आप देखेंगे तो सारंडा का वन है जो काफ़ी घना जंगल है, तो घने जंगल पहाड़ियों के साथ जो स्थलाकृति काफ़ी दुर्लभ हो जाता है। और इसीलिए आपको दिखेगा कि इस क्षेत्र में औरंगजेब के शासनकाल में भी अपना आधिपत्य मुगल स्थापित नहीं कर पाते हैं। मतलब हम समझ सकते हैं कि मुगलों का शासन सिंहभूम क्षेत्र में, आप कह सकते हैं कि सिंहभूम क्षेत्र लगभग स्वतंत्र रहा मुगलों के दौरान भी। तो ये एक कह लीजिए सिंहभूम क्षेत्र में सिंह वंश की जो शासन चलती है उसमें से कुछ शासक हुए, इसमें हमने आपको बताया। दूसरी शाखा में खास करके जिसमें से स्थापना करते हैं दर्प नारायण सिंह, उसके बाद युधिष्ठिर सिंह, उसके बाद हैं काशीराम सिंह। फिर आपको दिखते हैं औरंगजेब के समय में, बीच में और भी शासक हुए, लेकिन औरंगजेब के समय में आपको दिखते हैं महिपाल सिंह। इसके बाद भी आपको दिखेगा कि और शासक हुए जो अंग्रेजी हुकूमत जब यहाँ आती है, खास करके 1767 में जब अंग्रेज़ों की एंट्री होती है झारखंड में, तो ये आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ों की एंट्री झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र से ही होती है। क्योंकि अंग्रेज़ों का उसमें गढ़ जो हुआ करता था वो कैलकाटा हुआ करता था, कोलकाता। और कोलकाता से अगर कोई झारखंड एंटर करेगा तो आपको पता है कि वो सिंहभूम क्षेत्र ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा, और वहीं से एंट्री होती है झारखंड में अंग्रेज़ों की। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम चर्चा करेंगे जब एनेक्सेशन ऑफ दीज रीजन्स पढ़ेंगे हम, अंग्रेज़ों के द्वारा जब इस क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में शामिल किया गया, उसके बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे अलग वीडियो में। उस समय अंग्रेज़ों के शासनकाल के समय की चर्चा हम करेंगे। फिर भी थोड़ा सा बता दूँ कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर एंट्री करते हैं सिंहभूम क्षेत्र में, उस दौरान ऐसा हमें साक्ष्य मिलता है कि इस क्षेत्र में मुख्य तौर पर 3 क्षेत्र हुआ करते थे। एक क्षेत्र कोल्हान क्षेत्र जो जहाँ पे हो जनजातियों की अधिकता थी। दूसरा क्षेत्र जो है वो पोड़हाट का रीजन जहाँ पे सिंह वंश का शासन चल रहा होता है। और तीसरा जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र होता है ढालबुमगढ़ का क्षेत्र, जो कि वहाँ पे ढाल वंश का शासन चल रहा होता है। हालांकि ढाल वंश का शासन काफ़ी इसके बाद लेट से शुरू होता है। एक और मैं यहाँ पे बात बता दूँ आपको कि सिंहभूम क्षेत्र में सरायकेला जो प्रिंसली स्टेट एक हुआ करता था, तो उसकी स्थापना आपको दिखेगा 1620 में कुंवर विक्रम सिंह वन करते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि एक शासक हुए सिंहभूम क्षेत्र में ही, कुंवर विक्रम सिंह, जो कि सरायकेला प्रिंसली स्टेट के शासक हुए। इसके बाद जब हम सिंहभूम में कह लीजिए कि सिंह वंश के आखिर में आते हैं, जब कह लीजिए ब्रिटिश का शासन चल रहा होता है, उस दौरान आपको राजा अर्जुन सिंह का नाम देखने को मिलता है, जो 1829 में शासक बनते हैं। हालांकि उस दौरान ब्रिटिश का हुकूमत चल रहा होता है और ब्रिटिश के अंदर ही लगभग शासक होते हैं, तो इसके बारे में हम लेटर ऑन चर्चा करेंगे। और जब एनेक्सेशन होती है इन सभी क्षेत्रों की, उस समय समझेंगे कि कौन कौन से शासकों का शासन चल रहा था जब ब्रिटिश ने अपने ब्रिटिश साम्राज्य में इन सभी क्षेत्रों को मिलाया। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। मैं आपको समराइज़ करके बता दूं कि हमने सिंह वंश के बारे में आज हमने समझा, जिसमें इसके 2 शाखा हुए। पहली शाखा काशीनाथ सिंह के द्वारा स्थापना की जाती है 8वीं शताब्दी में, और दूसरी शाखा की जो स्थापना है वो 13वीं शताब्दी में 1205 में स्थापना की जाती है दर्प नारायण सिंह के द्वारा। उसके बाद शासक बने 1262 में, जिनका नाम था युधिष्ठिर सिंह, और उसके बाद आपको देखिएगा 1271-72 में शासक बने जिनका नाम था काशीराम सिंह। फिर औरंगजेब के शासनकाल में जब हम देखते हैं तो वहाँ हमें देखने को मिलता है एक शासक जिनका नाम था महिपाल सिंह, और उसके बाद फाइनली जब ब्रिटिश शासन में आते हैं तब हमें वहाँ देखने को मिलता है राजा अर्जुन सिंह का नाम। तो ये कुछ शासक हुए कह लीजिए सिंह वंश के, जिसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम
मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां डिस्कस करेंगे किसी और वंश के बारे में और देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे शासक हुए जिन्होंने झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में शासन किया। धन्यवाद।